देखिए हेडिंग क्या है हमारी, फैराडे का प्रयोग। और फैराडे के प्रयोग को समझने के लिए ये हमको 3 फिगर समझना बहुत जरूरी है। ये हमारी क्या है, कुंडली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुंडली। ठीक, ये तार की बनी होती है, तांबे की विद्युत तारों की बनी होती है, इसको क्या कहते हैं, कुंडली। ये हमारा क्या है, चुंबक। दूसरी स्थिति में भी क्या है, कुंडली ही है और क्या है, चुंबक। तीसरी स्थिति में भी क्या है, ये हमारी कुंडली है और ये क्या है, हमारा चुंबक। क्लियर। पहली स्थिति में हमने लिखा कि ये स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था का मतलब क्या हो गया कि यह कुंडली और यह चुंबक कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब स्थिर अवस्था में रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे ये जो धारामापी लगाया गया है इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है। दूसरा पॉइंट, आप ये देख रहे हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मूवमेंट हुआ। तो हमने किया क्या, हमने इस चुंबक को गति कराया कुंडली की ओर। हमने कहां गति कराया, कुंडली की ओर। या हम कह सकते हैं कि कुंडली को हमने गति कराया कहां, चुंबक की ओर। दोनों एक ही बातें हैं। या तो हम चुंबक को लेकर जा रहे हैं कहां, कुंडली की ओर, या कुंडली को लेकर के आ रहे हैं चुंबक की ओर। थर्ड कंडीशन में क्या किया, चुंबक को हमने गति कराया कुंडली से दूर, या हम कह सकते हैं कुंडली को हमने गति कराया चुंबक से दूर। ठीक, अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, कुंडली, जो उंगलियां हैं हमारी ये क्या है, कुंडली, और ये क्या है, हमारा चुंबक। ये स्थिर अवस्था में रुका हुआ है, कोई मतलब नहीं ना चुंबक को ना कुंडली को, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन में ये कुंडली है, ये चुंबक है, हमने क्या किया, चुंबक को मूवमेंट कराया कुंडली की ओर, या कुंडली को मूवमेंट कराया चुंबक की ओर, करंट फ्लो हुई। थर्ड कंडीशन में क्या है, चुंबक और कुंडली दोनों को हमने दूर किया, है ना, तो यहां पर भी करंट फ्लो हुई, लेकिन डायरेक्शन क्या हुई, बदल गई। यहां पर देखेंगे डायरेक्शन इधर की ओर है और इधर क्या है, डायरेक्शन इस साइड में है। इसका मतलब क्या है, जब हमारा चुंबक कुंडली की ओर गति करेगा तो ये क्या है, तार। अच्छा, ये आप जानते हैं कि चुंबक से क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय फ्लक्स जो भी हमने शब्द एक पढ़ा था, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब केवल क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या था, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ऐसे ही चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो आप सोचिए, जब इस चुंबक को हम इसके मूवमेंट कराएंगे तो जब ये इसके अंदर एंट्री करेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और जब ये बाहर जाएगा तब घटेगी। तो एक बार क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है, और दूसरी बार क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट रही है। तो एक बार करंट हमारी पॉजिटिव में जाती है और एक बार करंट हमारी निगेटिव में जाती है। ये जब आप अगला लेसन पढ़ेंगे अल्टरनेट करंट, तब वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रयोग को हम लोग लिखेंगे। पहले लिखिए, हेडिंग लिख लीजिएगा, फैराडे का प्रयोग। हेडिंग है फैराडे का प्रयोग। इसमें लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट डाल के, प्रेक्षण फर्स्ट। नंबर 1 रहेगा प्रेक्षण फर्स्ट। ठीक, प्रेक्षण नंबर फर्स्ट। प्रेक्षण मतलब जानते हो क्या होता है, प्रेक्षण फर्स्ट का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। पहले वाले पॉइंट में देखिए 3 पॉइंट है यहां पे। पहले पॉइंट में क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने, कि जब हमारी कुंडली यानी कॉइल और मैग्नेट दोनों स्थिर अवस्था में होते हैं तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक, लिखेंगे इसमें, जब चुंबक और कुंडली, जब चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर अवस्था में हो, जब चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर अवस्था में हो, दोनों स्थिर अवस्था में हो, या दोनों एक ही वेग से समान दिशा में गतिशील हो, एक ही वेग से समान दिशा में गतिशील हो, तो कुंडली से जुड़े धारामापी में, तो कुंडली से जुड़े धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता, कोई विक्षेप
प्राप्त नहीं होता, कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता। लिख गया? अब देखिए इसको समझिए। आपने दो बातें यहां पर कही। पहली कंडीशन में आपने कहा कि कॉइल और मैग्नेट दोनों क्या हैं? स्थिर अवस्था में। जब ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहे तो चुंबकीय फ्लक्स में यानी वैद्युत बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन अब ये चल दिए, लेकिन चल दिए साथ साथ। जितनी वेलोसिटी कॉइल की उतनी ही वेलोसिटी इसकी और समान दिशा में। अब देखिए जा रहे हैं बराबर। क्या इनके बीच की दूरी कम ज्यादा हो रही है? भाई जितनी वेलोसिटी से ये आगे बढ़ेगा कॉइल उतनी ही वेलोसिटी से मैग्नेट जा रहा है, तो ये आगे आगे जा रहा है, इसके चल दिया। तो क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है? नहीं। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। यही आपने लिखा। ठीक। नंबर 2, प्रेक्षण नंबर 2, प्रेक्षण नंबर 2 कर दीजिएगा। प्रेक्षण नंबर 2, इसमें लिखेंगे जब चुंबक को कुंडली की तरफ, जब चुंबक को कुंडली की तरफ या कुंडली को चुंबक की तरफ, जब चुंबक को कुंडली की तरफ या कुंडली को चुंबक की तरफ या दोनों को एक दूसरे की तरफ, या दोनों को एक दूसरे की तरफ गति करवाई जाती है, दोनों को एक दूसरे की तरफ गति करवाई जाती है, गति करवाई जाती है, तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। क्लियर? लिख गया ना सभी का? आपने क्या कहा? अब इसको समझिए। सेकेंड पॉइंट में आपने कहा जैसे ये कुंडली है और ये क्या है? चुंबक। हमने कहा कि चुंबक को कहां लेके जाओ? कुंडली की तरफ। या कुंडली को लेकर के कहां आओ? चुंबक की तरफ। या दोनों को कहां लेकर के आओ? एक दूसरे की तरफ। तो क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि जब चुंबक कुंडली की तरफ जाएगा या कुंडली चुंबक की तरफ जाएगी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम। और जब डिस्टेंस कम होगी तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा और हमारी विक्षेप प्राप्त हो जाएगा, मतलब धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, प्रेक्षण नंबर 3, प्रेक्षण नंबर 3। इसमें लिखेंगे जब चुंबक को कुंडली से दूर, जब चुंबक को कुंडली से दूर जब चुंबक को कुंडली से दूर या कुंडली को चुंबक से दूर, चुंबक को कुंडली से दूर या कुंडली को चुंबक से दूर, या दोनों को एक दूसरे से दूर, दोनों को एक दूसरे से दूर गति करवाई जाती है, गति करवाई जाती है, तो धारामापी में, तो धारामापी में विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। तो धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेप, विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। क्लियर? देखिए यहां पर भी विक्षेप प्राप्त हो रहा है, लेकिन कहां? विपरीत दिशा में। वहां पर क्या था? डायरेक्शन इधर थी,
यहां पर देख रहे हैं डायरेक्शन क्या हो गई, इधर हो गई। अब इन 3 प्रेक्षणों के आधार पर फैराडे ने निष्कर्ष निकाला। अभी देखिए निष्कर्ष नहीं आया, ये क्या था, उनका सिर्फ ऑब्जर्वेशन था। 3 पॉइंट में ऑब्जर्वेशन था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में। अब उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, जैसे आप लोग निबंध में कंक्लूजन क्या है उसका, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये निकाला उन्होंने कि जब चुंबक या कुंडली के बीच में गति होगी तो वहां पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो हेडिंग लिखेंगे निष्कर्ष, इसी में है, अभी लास्ट पॉइंट है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखेंगे जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा प्रवाहित होती है।